देखिए यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि ये ब्लॉक जो होता है, एक एस होता है और एक पी होता है, एक डी होता है और एक एफ होता है। ये चार ब्लॉक होता है, एस पी डी एफ। तो ये जो एस ब्लॉक है, यानी इस पे एस पे हम लोग दो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम दो हो सकती है। और इसके बाद क्या होता है, इसमें चार चार बढ़ते जाता है। अब इसमें जैसे दो में चार जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी पी में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसके बाद इसमें भी चार जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी डी में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फिर इसमें चार जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14, यानी कि एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब इसके बाद इसमें हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे, लिखेंगे 1s। और देखिए यहाँ पे ये 1 होने के कारण हम लोग 1 ही लिख रहे हैं, 1s को ही लिख रहे हैं इस तरह से। ये आप लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसमें इतना रह सकता है ये पता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि ये 1s इसलिए लिखे हैं 1s, क्योंकि यहाँ पर ये जो गए हैं यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग एक ही बार बढ़ेंगे, एक ही बार आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 1 होने के कारण एक ही बार बढ़ेंगे। उसके बाद नीचे आएगा 2s। अब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, जिस कारण से हम लोग 2 बार आगे बढ़ेंगे। s आ गए, अब दूसरा बार जाएंगे p पर जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2p। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 3s। अब यहाँ पे है कितना, 3 है, जिस कारण से हम लोग उधर 3 आगे और बढ़ेंगे, यानी ये हो जाएगा 3p और एक और आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे 3d। उसके बाद आएंगे 4 वाले में, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4s। अब यहाँ पे 4 लिखा है, इस कारण से हम लोग 4 बार आगे बढ़ेंगे, यानी कि एक हो गया। अब लिखेंगे 4p 4d और एक और आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हो जाएगा 4f। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 5s। अब देखिए यहाँ पर है ये 5, यहाँ पर ये है 5s। अब 5 है, यहाँ पे हम लोग आगे तो 5 पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि सिर्फ यहीं तक हो सकता है, f तक, यानी 4 ही। इसलिए हम लोग जितना है उतना ही तक लिख देंगे, 4 तक ही लिख देंगे इसमें। ये हो जाएगा 5s, फिर 5p, फिर 5d, उसके बाद 5f। उसके बाद 6 में भी उसी तरह चलेंगे, 6s 6p 6d 6f। उसके बाद फिर उसी तरह चलेंगे 7s 7p 7d और 7f। इस तरह लिखने के बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे करके कटाते हैं इस तरह से। ये एक ऐसे कट गया इस तरह से, और ये भी इस तरह से कट गया। और फिर इसको इस तरह से कटाते हैं, ये भी इस तरह से कटा, और फिर ये इस तरह से कटा। उसके बाद इस तरह से इसको तीनों करके कटा देंगे, फिर ये इस तरह से कटेगा। उसके बाद ये इस तरह से कटेगा, इस तरह से ये कट गया। इसके बाद क्या करते हैं, इसको और इसको भी कटा सकते हैं, नीचे भी कटेगा, ये भी इस तरह से कटेगा, ये भी इस तरह से कटेगा। अब देखिए इसके बाद इतना करने के बाद क्या करते हैं कि यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं, इसको इस तरह से मिला देते हैं, इसको इस तरह से पूरे को मिला देते हैं। इस तरह से मिला देते हैं। इस तरह से इसको मिला देते हैं पूरे को, इस तरह से इसको मिलाया जाता है। उसके बाद समझिए इसमें, अब यहाँ पे S में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसलिए इस पे हम लोग 2 यहाँ पे चढ़ा देंगे, ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पे P पे कितना रह सकता है, 6, यानी 2 S पे 2 रह सकता है, इसलिए सभी पर 2 दे देंगे। पहले S वाले पे, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2 हो जाएगा। और P में कितना रह सकता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन, 6 रह सकता है, इस पे भी सभी पे 6 दे देंगे। यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6 और इस पर भी 6 हो जाएगा। उसके बाद D में कितना रह सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इस पर भी सभी में 10 दे देंगे। यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 10 10, सभी पर 10 10 हो जाएगा। और F में कितना रह सकता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन, इस पे 14 रह सकता है, तो सभी पे 14 लगा देंगे। इस पर भी 14 हो जाएगा, इस पर भी 14
14, इस पर भी 14 हो जाएगा। इस तरह का हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो एरो गया है ये ऐसे करके गया है, इस तरह से ये ऐसे आया है फिर ऐसे घुमा, इस तरह से ये है इसका डायरेक्शन, इस तरह से इसका डायरेक्शन है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से हम लोग चल रहे हैं, इस तरह से ऐसे इसमें जा रहा है इस तरह से। अब ऐसे जब चलेंगे तो यहाँ पे आ रहा है कितना, पहले यहाँ पर आ रहा है 1s2, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पहले 1s2। उसके बाद ऐसे चलेंगे फिर यहाँ आएंगे फिर इस तरह से यहाँ आएंगे। जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे 2s2 लिखा हुआ है, फिर लिख देंगे 2s2। उसके बाद फिर ऐसे चलेंगे फिर यहाँ आएंगे इस पर, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 2p6। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है 3s2, तो 3s2 लिखा जाएगा। फिर यहाँ से ऐसे करके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कितना है 3p6, ये हो जाएगा 3p6। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 4s2, ये हो जाएगा 4s2। फिर ऐसे जब बढ़ेंगे यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 3d10, तो 3d10 लिख दिए। फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पर है 4p6, तो लिखेंगे यहाँ पे 4p6। और फिर यहाँ पर जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 5s2, तो यहाँ पर भी लिख देंगे 5s2। उसके बाद फिर ऐसे जाएंगे फिर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है 4d10, तो ये हो जाएगा 4d10। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएंगे तो ये आएगा 4p6। उसके बाद फिर जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 6s2, इतना लिख दिए। और फिर जब यहाँ से ऐसे करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर है 4f14। फिर जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 5d10। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर है 6p6। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर है 7s2। यानी इस तरह करके इसको पहले लिखा जाता है। जैसे देखिए, और इसका ये जो एरो है इधर से आते हैं, ऊपर से आते हैं फिर इधर मुड़ते हैं, फिर ऐसे आते हैं फिर मुड़ते हैं, यानी इस तरह से इसको करके लिखा जाता है। इस तरह से करके उसको लिखा जाता है पूरा। अब देखिए इलेक्ट्रोनेबल गैस कैसे निकाला जाता है, अब इसमें आगे बताते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखिए इसमें, अब यहाँ पे ये ब्लॉक जो होता है आप लोग को बताए हैं 4 गो होता है, एक S P D F, इस तरह का 4 गो होता है। अब ये 4 गो होता है, आपको बताए थे इस पे 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या इस पे 2 रह सकता है, और इसमें 4 बढ़ते जाता है, यानी 4 जोड़ेंगे इसमें 6, और इसमें 4 जोड़ेंगे इस पे 10, इसमें 4 जोड़ेंगे यानी 14। इस तरह का होता है इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन इस तरह से रह सकते हैं। उसके बाद देखिए आप लोग इसको ट्रिक के लिए याद रखिएगा, ट्रिक से, कि ये दोनों जो है यहाँ पे S और P, ये जो है एक सीधा आदमी है, ये S और P सीधा आदमी है, और ये D और F जो है ये थोड़ा सा टेढ़ा आदमी है। मतलब टेढ़ा करने का मतलब ये अजीब तरह का आदमी है। इससे देखिए इसको, देखिए इसको जो है कि देखिए ये 4 जो है ये एक तरह से भोज खाने वाले आदमी, ठीक। और इसमें जो है कि ये S और P जो हैं ये सीधा आदमी है इस ग्रुप के, यानी S और P ग्रुप के ये सब जो है ये सीधा आदमी है, और ये D और F वाले ये थोड़ा टेढ़ा आदमी है। देखिए इसमें सीधा होने का मतलब इसको जितना पूरी दीजिएगा ये खा लेगा, लेकिन ये जो D और F है ये मतलब उस तरह से नहीं खाते, ये थोड़ा सा नखरा करते हैं एक तरह से। जैसे देखिए कि इसका कुछ नहीं कहना है, इसको जितना दीजिएगा ये जितना खा सकता है उतना ये खा लेगा, इसको कोई परवाह नहीं है। ये जो है सिंपल आदमी है, ये सीधा आदमी है। और ये जो है ये थोड़ा सा टेढ़ा आदमी, इसका कहना है कि देखिए इस पर ये इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, अधिकतम 10 रह सकता है, इस पर 14। और इस दोनों का कहना ये है कि हम जो है कि अपने से जस्ट एक कम नहीं खाएंगे, यानी अपने से जस्ट एक कम एक्सेस नहीं होता है इसमें। जैसे देखिए अपने ये पूरा कितना होता है, यानी D कितना खा सकता है, पूरा 10 पूरी खा सकता है, और ये F कितना खा सकता है, 14 गो। यानी इससे जो एक कम, जस्ट एक कम होगा वो नहीं खाएगा। यानी D का में इसका कहना है कि पूरा से, इसका 2 बात कहना है, इसका 2 बात कहना है। पहला बात कहना है इस दोनों का
कि हम पूरा से एक कम नहीं खाएंगे, पूरा से एक कम। इसका पहला बात कहना है पूरा से एक कम, पूरा से एक कम, पूरा से एक कम नहीं खाएंगे, पूरा से एक कम नहीं खाएंगे। इसका पहला ये बात कहना था। और दूसरा बात इसका कहना था कि अपने आधा से एक कम नहीं खाएंगे। इसका दो बात कहना था। पहला बात कहना था पूरा से एक कम नहीं खाएंगे, दूसरा बात कहना था कि देखिए पूरा से एक कम नहीं खाएंगे, और दूसरा कहना था कि आधा से एक कम नहीं खाएंगे। इसका दूसरा बात ये कहना था कि आधा से एक कम, आधा से एक कम नहीं खाएंगे, आधा से कम नहीं खाएंगे। इसका यही दो बात कहना था। पहला ये कहना था कि पूरा से एक कम नहीं खाएंगे, और दूसरा बात कहना था कि आधा से एक कम नहीं खाएंगे। इस तरह का था। तो अब देखिए ये पूरा से एक कम का मतलब क्या हो सकता है कि पूरा से एक कम का मतलब इसमें हो सकता है कि पूरा ये है कितना 10, और इसमें जैसे एक घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यानी कि D9 कभी भी ये एक्सेस नहीं करता है। और दूसरा क्या है कि F में यानी 14 वो पूरा है, इसमें से जैसे एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 13, यानी कि D कभी भी इसका कहना है कि हम अपने से पूरा से एक कम नहीं खाएंगे, यानी 9, और F का कहना है कि 13 हम नहीं खाएंगे। और यहाँ पे ये दूसरा बात के अनुसार है, यहाँ पे हुआ ये दूसरा बात के अनुसार ये होगा कि देखिए यहाँ पे दूसरा बात के अनुसार ये होगा कि इसका ये कहना है कि आधा से एक कम नहीं खाएंगे। तो आधा इसका कितना हो सकता है, पूरा है 10, आधा कितना हो सकता है 5, आधा इसका 5 हो सकता है, आधा इसका हो सकता है 5, और 5 में एक घटाएंगे कितना हो जाएगा 4, यानी यहाँ पे हो जाएगा D पर 4, D जो है ये 4 कभी भी नहीं खाएगा। और दूसरा बात इसका भी हो जाएगा F का कि ये इसका पूरा है कितना 14 है, और 14 में से हम लोग इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 7, और इसमें से एक कम करेंगे तो हो जाएगा 6, यानी इसका यही कहना था ना कि आधा से एक कम नहीं खाएंगे। तो आधा कितना हो गया 7, और 7 में से एक कम कर दिए तो ये हो गया 6, यानी कि F ये 6 कभी नहीं खाएगा, इसका यही कहना है। बस ये इसका दो ही बात कहना है कि पूरा से एक कम नहीं खाएंगे। तो पूरा इसमें 10 है तो यहाँ पे एक कम किए 9 हो गया। अब इसका कहना, इसका भी वही सेम कहना था, यहाँ पे 14 पूरा है, एक कम करेंगे 13 हो जाएगा। और दूसरा बात इसका कहना था कि आधा से एक कम नहीं खाएंगे। तो आधा इसका कितना हो जाएगा 10 का आधा 5 हो जाएगा, और इसमें से कम करेंगे 1 तो 4 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर ये पूरा है 14, इसमें से एक कम नहीं करना है, पहले देखिए एक कम वो तो कर दिए हैं। ये पूरा है 14, इसका आधा से एक कम करना है, आधा इसका कितना हो जाएगा 7, और 7 में घटाएंगे ये 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 6 हो गया। यानी इसका पूरा यही कहने का मतलब हुआ इसमें कि ये जो है D9 और D4 कभी भी एक्सेस नहीं करता है, और ये F13 और F6 ये कभी भी एक्सेस नहीं करता है। चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा वो अब बताते हैं। इसके बाद चलिए अब निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। अब अगर इसे निकालिएगा तो पहले क्या आता है 1s, पहले यहाँ पे 1s लिखेंगे, और यहाँ पे ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो परमाणु संख्या है इसको मानिएगा कि ये पूरी है, और यहाँ पे खाने वाले बैठे हैं, यहाँ पे 2s है, इसे 1s 2s 2p इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक। अब इसको मानिए पूरी, अब हम लोग चलाते जाएंगे। अब देखिए ये s क्या वो पूरी खा सकता है, आपको बताएं कि s 2 को खा सकता है, p 6 को, और d 10 को, और f 14 को। अब देखिए ये 2 को खा सकता है, लेकिन हम लोग के पास है कितना, मात्र एक पूरी है, तो इसको एक वो दे देंगे, जितना है मेरे पास तो उतना दे देंगे। ये सिंपल आदमी, इसको जितना दीजिएगा उतना ये ले लेगा, जितना ये खा सकेगा उतना ले लेगा, तो एक दे देंगे 1s 1, इस सबको उठा देंगे। जब पूरी ख़त्म हो गया तो क्या करेंगे, इसको उठा देंगे, चाचा को इसको उठा देंगे, ठीक, क्योंकि ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद इसी तरह किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन का निकालते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। अब देखिए कैसे निकालेंगे,
यहाँ पे 1s होता है, फिर कितना आता है 2s, फिर आता है 2p, फिर 3s, वहाँ पे लिख दिए हैं आप लोग को 3s, फिर 3p, इस तरह से आता है। तो अब देखिए, अब हम लोग के पास पूरी है कितना 18 और खाने वाली इधर है। अब देखिए चलाते चलेंगे, यहाँ पे है, सॉरी 18 बोले 8 है यहाँ पे परमाणु संख्या, क्योंकि ऑक्सीजन का 8 होता है। तो देखिए अब हम लोग चलाते चलेंगे। अब यहाँ पे S कितना खा सकता है 2 गो, इसको 2 गो दे देंगे। अब हम लोग के पास बचा कितना है 6 गो बचा हुआ है, आगे और बढ़ेंगे, इसको भी देंगे, इसको देंगे, तो ये भी कितना खा सकता है 2 गो, इसको भी 2 गो दे दिए। देखिए हम लोग को 4 गो ख़त्म हो गया। अब कितना बचा हुआ है 4 गो ही बचा हुआ है, 8 गो था, 4 गो ख़त्म हो गया, 4 गो और बचा हुआ है। लेकिन पी कितना खा सकता है, ये भी खा सकता है 6, इसको बताए थे ना कि 6 को खा सकता है ये। और जब ये 6 खा सकता है, हम लोग के पास 6 तो है ही नहीं, है कितना 4 गो, इस बेचारे को उतना ही दे देंगे, 4 ही दे देंगे, इसको 4 दे देंगे। अब बताइए हम लोग के पास पूरी तो ख़त्म हो गया, तो क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इसको दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तब क्या करेंगे, इस चाचा जी को उठा देंगे, ये दोनों उठ गए। अब उसी तरह फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरह से आप लोग सभी का निकाल लीजिएगा, क्योंकि देखिए S और P जो है यह एक सीधा आदमी है, इस तरह से करके बना लीजिएगा। प्रॉब्लम आता है कि D और F वाले में प्रॉब्लम आता है, तो यहाँ से लेकर के 23 तक आप लोग बना सकते हैं, 23 तक आप लोग बना लीजिएगा तो बन जाएगा इसी से। उसके बाद 23 के बाद जो आता है वो D वाला और F वाला आता है। तो 23 के बाद हम 24 को बताने वाले हैं, 23 तक आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए अब 24 वाले को बताते हैं। ऐसा करते हैं, एक और बताते हैं, एक सोडियम को बता देते हैं। सोडियम Na, जिसका परमाणु संख्या 11 होता है। देखिए उसी तरह करेंगे, 1s 2s 2p वहाँ पे लिख दिए हैं, उसका आता है 3s और 3p, इस तरह करके आता है 4s, इस तरह करके आता है। तो अब देखिए हम लोग के पास पूरी है कितना 11 है। अब हम लोग चलाते चलेंगे, इसको यहाँ पे S कितना खा सकता है 2, इसको 2 दे दिए। अब हम लोग के पास कितना बचा है 9, फिर ये कितना खा सकता है 2, इसको भी 2 दे देंगे। अब कितना बचा हुआ है 11 था, 4 हम लोग दे दिए, कितना बचा हुआ है 7 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है। और ये P कितना खा सकता है 6, तो इसको 6 गो दे देंगे, इसको 6 गो दे देंगे। अब हम लोग के पास कितना बचा हुआ है 6 2 8 2 10, एक ही गो बचा हुआ है, तो एक गो इसको दे देंगे। ये कितना खा सकता है 2, लेकिन 2 गो तो हम लोग के पास है नहीं जो कि 2 गो देंगे, इसको एक ही गो दे देंगे। और ये लोग तो सीधा आदमी है भी, ऐसे भी इन लोग को जितना देंगे उतना वो ले लेंगे, खा लेंगे। अब बच गए ये दोनों बेचारे, तो दोनों को उठा देंगे, ख़त्म हो गया जब पूरी, तो ये हो गया। अब उसी तरह आप लोग 23 तक इसको बना सकते हैं आराम से, इसी तरह से बन जाएगा 23 तक, क्योंकि S और P ही आता है 23 तक में। उसके बाद जो प्रॉब्लम आता है इसमें, तो इसमें आप लोग को बता देते हैं, जैसे क्रोमियम का होता है, क्रोमियम इसका परमाणु संख्या होता है 24। तो देखिए इसका कैसे निकालना है, मेन होता है इसी को समझना। तो देखिए पहले लिखते जाएंगे 1s 2s 2p 3s और आगे आ जाएगा 3p, 3p हो गया। उसके बाद 4s, फिर हो जाएगा 3d और फिर हो जाएगा 4p और फिर हो जाएगा 5s, इस तरह करके चलेगा। अब देखिए हम लोग के पास पूरी है कितना 24 पूरी है हम लोग के पास। अब सबको चलाते चलेंगे, तो यहाँ पे ये S है और S कितना खा सकता है 2, इसको 2 दे देंगे। और ये भी S 2 खा सकता है, इसको भी 2 दे देंगे। और ये P 6 खा सकता है, इसको भी 6 दे देंगे। और S कितना खा सकता है 2, इसको भी 2 दे देंगे। और ये P कितना खा सकता है, ये 6, इसको भी 6 दे देंगे। अब जोड़ लेते हैं, हम लोग के पास पूरी बचा कितना हुआ है, पूरा था 24। अब गिन लेते हैं 2 2 4 और 6 कितना हो गया 10 और 2 12 और 6 18 को हम लोग के पास से ख़त्म हो चुका है। बचा कितना है 6 को बचा हुआ है। और ये कितना खा सकता है, ये 2 खा सकता है, इसको हम लोग पहले 2 दे देते हैं, ठीक, इसको हम लोग 2 दे दिए। अब देखिए यहाँ पे D कितना खा सकता है 10 खा सकता है, लेकिन हम लोग के पास 10 बचा हुआ है क्या, नहीं बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है गिन लेते हैं 2 2 4 6 10 हो गया, 2 12 6 18 2 20 हो गया। 20 हम लोग के पास से ख़त्म हो चुका है। बचा है कितना मात्र, यहाँ पे 20 खत्म हो चुका है, इस कारण से हम लोग के पास मात्र 4 बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 4 इसको दे देंगे,
4 अब इसको दे दिए जिस कारण से अब जब हम लोग के पास ख़त्म हो चुका है तो इसको क्या करेंगे, इसको इरेज कर देंगे, यानी इसको हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 हो गया, और हम लोग जानते हैं कि D पर 4 कभी भी एक्सेस नहीं करता है, D4 कभी भी ये एक्सेस नहीं करता है। और जब D4 एक्सेस कभी भी ये नहीं करता है तो फिर यहाँ पे D4 कभी भी नहीं हो सकता है। अब बताइए हम लोग के पास जब है ही नहीं, इसका यही कहना है कि हम 4 कभी भी नहीं लेंगे, अधिक ले सकते हैं या फिर कम ले सकते हैं। तो देखिए हम लोग तो ऐसे तो अधिक नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम लोग के पास है भी नहीं। अब जब नहीं है इसको कम भी करेंगे तो हम लोग के पास 1 बच जाएगा। तो इससे अच्छा है कि ये जो है यहाँ पे ये S है, ये तो सीधा है, सीधा आदमी, इस कारण से इसमें से क्या करेंगे, 1 निकाल लेंगे। इसमें से हम लोग 1 निकाल लेंगे क्योंकि ये मान जाएंगे क्योंकि ये सीधा आदमी है। और जब 1 निकाल लेंगे तो हम लोग के पास 1 और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका यही कहना था कि हम कभी भी 4 नहीं लेंगे, तो क्या करेंगे, इसका 1 बढ़ा देंगे, यानी ये हो जाएगा 5, इसका ये 5 हो गया। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। और इसी तरह से आप लोग सभी का भी निकाल सकते हैं। जहाँ पर भी कि ये 4 आया था, क्या किए, इससे हम लोग 1 बाहर ले लिए, इससे 1 कम, इससे 1 निकाल लिए और इसको दे दिए, इसका बढ़ गया, ये भी खुश और ये लोग भी खुश, ये तो सीधा आदमी है ही, ये मान गए। उसी तरह देखिए कि अगर यदि D9 आ जाएगा तो अब क्या कीजिएगा, बगल वाले से 1 दे दीजिएगा उसको लेकर के, उसका भी मतलब अधिक हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा, इसमें से 1 निकाल लीजिएगा, उस तरह से होगा। उसी तरह सभी बन जाएगा। F में भी अगर 13 आएगा तो बगल वाले से 1 और लेकर के इसको 14 बना दीजिएगा और बगल वाले का कम हो जाएगा। इसी तरह से फिर अगर F6 भी आएगा तो F7 कर दीजिएगा, F7 कर दीजिएगा बगल वाले से लेकर के। इस तरह करके इसको बनाया जाता है। इस तरह से आप लोग पूरा निकाल सकते हैं।